150 रुपये MSP की बढ़ोतरी हुई है, क्या लगता है कि किसान इससे खुश है? नहीं, कुछ नहीं खुश है। हाँ। एक भी खुश नहीं है। नहीं, MSP 150 रुपये बढ़ा है, इसके बावजूद भी किसान खुश क्यों नहीं है? खुश इसलिए नहीं है कि मवेशी जितना भी होता है कि मवेशी सब चल लेते हैं। आप तराई अंचल में चाहिए, कहीं भी देखिए, बिल्कुल मवेशियों के उसमें सब परेशान है। हम भी मवेशी रखे हैं और हम अपना मवेशी बांध के खवाते हैं, कभी भी नहीं ढीलते हैं उसको, दावे के साथ कहते हैं। सरकार की एक भी गलती नहीं है। किसान के बीच से ही ना है, जब तक गाय ने दूध दिया तब तक तो बढ़िया है। अब आपने जब गाय दूध देना बंद कर दिया, आपने रोड में छोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी हमारी है ना, भाई हम अपनी गाय को बांध के रखें। आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता को इस मुद्दे पर जागरूक तो होते भी नहीं है। इलाहाबाद से चला हूँ, सुनिए सर, इलाहाबाद से चला हूँ, देखते आ रहा हूँ कि तमाम आवारा पशु रोड पर बैठे हुए हैं। वो आपके लिए भी चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है, सबके लिए चुनौती है। तो जनता क्यों जागरूक नहीं होगी? हाल में ही अभी MSP को लेकर के केंद्र सरकार ने 9 सालों में सबसे ज़्यादा MSP की बढ़ोतरी की है, 150 रुपये, जो कि हिंदी बेल्ट के चुनावी राज्य को देख करके कहा जा रहा है कि इसे एक तरह से चुनावी घोषणा मानी जा रही है कि किसानों को लेकर के MSP की हर समय पर MSP बढ़ती रहती है। तो MSP इस बार जो है 150 रुपये बढ़ा गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो MSP बढ़ाया गया है, क्या वो कृषि लागत के उत्पादन से ज़्यादा है, उसके बराबर है या उसके कम है? इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल मामला है। इस बारे में तो वही लोग बता सकते हैं जो MSP बढ़ाते घटाते हैं। नहीं, MSP जैसे कि MSP बढ़ती रहती है, तो क्या उसका लाभ आप लोग को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हाँ, MSP पर आप अपनी उपज को बेचते हैं? जी, हाँ। बिक रहा है, मंडी है, सोसाइटियाँ हैं, वहाँ बिक रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं MP के किसानों के पास मुद्दों है कि आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा हो, जहाँ भी रिपोर्टिंग करने जाता हूँ आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा होता है। क्या आपके क्षेत्र में आवारा पशु कोई मुद्दा है कि नहीं? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका ये किसान इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों की खेती एक भी नहीं बचती है, आवारा पशु चल लेते हैं, और इसी तरह की कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाकी भाषणबाजी सब करती है, इसको बताने के लिए कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इसी आवारा पशु के लिए जितने गौशालाएं बनते हैं, उनके बजट का जो पैसा आता है ग्राम पंचायतों में, और MP को लेकर कहा जाता है कि MP में गौशालाएं जो बनती हैं, जितनी गौशालाएं हैं पूरे देश के राज्यों में जितने भी हैं, सबसे सर्वाधिक MP में है। तो MP में सर्वाधिक गौशालाएं होने के बावजूद भी आवारा पशु एक बड़ी समस्या बने हुए है। तो इसके लिए आप किसे दोष देना चाहते हैं, सरकार को या स्थानीय कर्मचारी को? यहाँ कोई गौशाला है ही नहीं है। कोई गौशाला नहीं? कोई गौशाला नहीं है? कोई गौशाला नहीं हमारे क्षेत्र में। संज्ञान में आया है कि गौशाले के लिए बजट का पैसा आया कि नहीं आपके संज्ञान? आता है, लेकिन ये जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन गौशाला कहीं बना नहीं है, कहीं नहीं बना, कहीं नहीं बना। जैसा कि भाई साहब खड़े हैं, बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में गौशाला नहीं, हमारे क्षेत्र में कहीं गौशाला नहीं है। अगर ये इन्होंने कहा आवारा पशु कोई समस्या ही नहीं है, अगर गौशाला नहीं तो आवारा पशु समस्या नहीं हो सकती। आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है, किसान भूखों मर रहे हैं। दिन भर खेती में ताकते हैं, रात भर ताकते हैं, वो जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, इसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अच्छा, किसानों के लिए खादों की सब्सिडी मिलती है। बिजली भी किसानों को फ्री मिल रही है, कुछ सिंचाई के लिए कुछ पैसे कम देने पड़ रहे हैं। फ्री नहीं मिल रही है, पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, 150 रुपये MSP की बढ़ोतरी हुई है, क्या लगता है कि किसान इससे खुश है? नहीं, कुछ नहीं खुश है। एक भी खुश नहीं है। नहीं, MSP 150 रुपये बढ़ा है, इसके बावजूद भी किसान खुश क्यों नहीं है? खुश इसलिए नहीं है कि मवेशी जितना भी होता है कि मवेशी सब चल लेते हैं। आप तराई अंचल में चाहिए, कहीं भी देखिए, बिल्कुल मवेशियों के उसमें सब परेशान है। तो क्या यहाँ पर भी जो इन लोग से खड़े हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि MSP 150 रुपये बढ़ी हो, चाहे जितना बढ़ी हो, जब तक आवारा पशु की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक किसान खुश नहीं हो सकता। क्या वास्तव में डबल इंजन की इस सरकार में किसान नाखुश है? कोई बताना चाहेगा? बताइए, क्या वास्तव में डबल इंजन की सरकार में किसान खुश है कि नहीं है? होगा, खुश तो है पर उतना खुश नहीं है जितना चाहिए। किसान खुश है? हाँ, खुश है थोड़ा बहुत। आप बताइए। आप 18 साल पिछला अगर देख लीजिए, उसकी अपेक्षा बेहतर काम किया है भाजपा सरकार ने। जी, आप किसी भी जगह देख लीजिए, ये 18 साल पहले ये हमारा रीवा गड्ढों में तब्दील था।
आज हर गांव से मेन रोड को जोड़ दिया गया है। तो हमारे हिसाब से तो पिछली सरकार से बेहतर है। इससे बेहतर थी जी, कांग्रेस सरकार जो पिछले मैंने देखा है करीब 25-30 साल का हमें नॉलेज है, उससे काम बेहतर किया है। रह गया आवारा पशुओं का हमारी कमी है। हर पंचायत में जो है तो गौशाला बनी है, ये हम लोग क्यों नहीं ले जा कर के उसमें रखते हैं? हर पंचायत गौशाला बनी? जी बने हैं जी भाई। ये हिंदूवादी पार्टी है, ये गायों को काटना बंद कर दिया। इसके पहले तो गाय कटती थी तो नहीं उनका बढ़ता था। अब तो गाय जब विदेशों में रुक गई है, हिंदू हमारी गाय हमारी माता है कि नहीं, तो इस कारण ये बढ़ा है। ये हमारी आपकी कमी सरकार अपने स्तर से कर रही है जी। ये मतलब ये जनता की कमी है जी, जनता इसके लिए दोषी है। भाई सरकार हर पंचायत में पशु कहाँ से आए ये बताइए मुझे, कहाँ से? कहीं से पैदा हुए क्या? हाँ। आप मुझे ये बताइए या आप बताइए आवारा पशु कहाँ के हैं? कहाँ से हैं? कहाँ से आए? नहीं, आवारा पशु ठीक कोई जंगल से आए। आवारा पशु हम आप आवारा बनाए उनको, ये बात सही है, आप सही हम आप आवारा बनाए। और हम आप अगर अपने अपने पशु बांध लें पहचान के, तो ये समस्या एकदम खत्म हो जाएगी, गौशाला की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आवारा पशु के जिम्मेदार जनता को माना जाएगा। देखिए, जनता की गलती है इसलिए कि अपना पशु छोड़ के जो है तो सब खेत ही चरा रहे हैं। ये सरकार की दोष इसमें नहीं है, एक भी सरकार का दोष नहीं है। इसलिए कि जो कोई किसान है वो भी किसान भी छोड़ा है और अन्य आदमी जो है वो भी छोड़ा है। तो ये पब्लिक की गलती है, सरकार की 1% गलती नहीं है, एक भी गलती नहीं है। 1000% हम दावे के साथ कह सकते हैं सबके बीच में। हाँ, ये गलती सरकार की नहीं है, ये पब्लिक की गलती है। हम भी मवेशी रखे हैं, मेरा नाम भगवती ताम्रकार बैकुंठपुर है। हम भी मवेशी रखे हैं और हम अपना मवेशी बांध के खवाते हैं, कभी भी नहीं ढीलते हैं उसको, दावे के साथ कहते हैं। सरकार की एक भी गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लिया आवारा पशु के लिए दोषी जनता है, ठीक है, आवारा पशु के लिए दोषी जनता है। अपना जो कोई रखे तो वो बांधे खवाए, और किसान भी ये अपना सुरक्षा देखे और पब्लिक भी देखे। सर, हम जो कहते हैं खुला कहते हैं। ठीक है, मैं एमएसपी पे बात करता हूँ। एमएसपी मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल में 150 रुपया एमएसपी इस बार बढ़ा है। ठीक है, गेहूं सीजन जो आपकी गेहूं का है, तो 150 रुपये इस बार बढ़ा। इसके पहले कभी भी इतने स्तर पर एमएसपी जो है बढ़ाया नहीं गया था। तो क्या मैं इसको मान सकता हूं कि चुनावी राज्यों को देखते हुए किसानों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए एमएसपी को बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है? महंगाई को जो है तो कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है, चाहे किसी की सरकार हो। हमारा कहने के बदौलत चाहे किसी की सरकार रहेगी, महंगाई नहीं रुकेगी, गारंटी साथ मैं कहता हूँ। 1000 नहीं 5000 दावे के साथ कहता हूँ कि महंगाई को कोई सरकार ताकत नहीं रह रोक दे। बोलने चाहे भले बोल ले, लेकिन महंगाई को नहीं रोक सकती। इससे अच्छा सरकार कोई भी सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, मैंने एमएसपी पर आपसे बात की, महंगाई पर बात नहीं की। आप एमएसपी की बात करिए ना। नहीं, वो बात मानते हैं, तो मूल्य तो बढ़ेगा ही ना। जी बोलिए। देखिए, आप जो एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज से 10 साल पहले जब नहरों का जाल नहीं था, तो यहीं आसपास जितने इलाका है, आज रीवा जिला मतलब गेहूं हो या धान हो, हर चीज में बम्पर उत्पादन करता है। रीवा जिला मध्य प्रदेश में 1 नंबर का धान और गेहूं का उत्पादन करता क्षेत्र बन गया है। एमएसपी बढ़ाई गई है। उत्पादन की बात नहीं है, बात है कि उत्पादन करके क्या किसान उसको एमएसपी पर बेच पा रहा है कि नहीं बेच पा रहा। क्योंकि एक समय होता था कि किसान अपनी उपज को बिचौलियों के हाथ में देता था। यहाँ बराबर मंडी में अनाज बिकता है, बराबर 2000 रुपये कुछ 2100 रुपये कुछ कुंटल खरीदा जा रहा है गेहूं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ पर बोनस अलग से मिलता है। ये सब गलत बात बताई जा रही है। और रही बात एमएसपी बढ़ाने की, या चुनाव के समय नहीं बढ़ा है, ये बताइए किसान सम्मान निधि कब बढ़ी है? इसके पहले भी बढ़ा है। 6000 रुपया किसानों को हर साल मिल रहा है, 10,000 रुपये में हो गया है। ये सब चुनाव के पहले बढ़ाए गए हैं, ये चुनावी फंडा नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ठीक है, आपने कहा कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ठीक है, मैं बात करूंगा एक रिपोर्ट की। एक रिपोर्ट में जो कृषि से संबंधित रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि मोदी सरकार के शासनकाल में आवारा पशु जो सड़कों पर हैं, मान लीजिए आपके क्षेत्र पे नहीं है, अन्य क्षेत्रों की बात कर लेता हूँ, तो आवारा पशु की समस्या
समस्या को देखते हुए किसान जो प्रतिदिन 4000 किसान खेती छोड़ देते हैं, ये डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, इसके पहले नहीं होता था। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि डबल किसानों की आज दोगुनी हुई? ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन किसान जो खेती छोड़ देगा उसका क्या हो रहा है? एक बात बताइए, आप यहाँ पर पड़री में आप चले जाइए, यहाँ पर गौशाला बनी है, सबसे बड़ी गौशाला यहाँ पर बसावन, ये यहाँ पर बसावन मामा बनी हुई है। बनी नहीं है बसावन मामा में गौशाला के अभी देखिए प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट नहीं आया है, वहाँ पर चालू है, आप जाके देखिए, वहाँ पर सबसे ज्यादा गौ वहाँ पर बधी हुई है। पड़री में उमरी में काम चालू है। और जो आप बात कर रहे हैं कि आवारा पशु कोई अलग से नहीं आते हैं, ये हम ही आप छोड़ते हैं, वे कहाँ से आएंगे बताइए? किसान के बीच से ही ना आए। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक तो बढ़िया है, अब आपने जब गाय दूध देना बंद कर दिया, आपने रोड में छोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी हमारी है ना कि भाई हम अपनी गाय को बांध के रखें। आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता को इस मुद्दे पर जागरूक तो होते भी नहीं है। इलाहाबाद से चला हूँ, सुनिए सर, इलाहाबाद से चला हूँ, देखते आ रहा हूँ कि तमाम आवारा पशु रोड पर बैठे हुए हैं। वो आपके लिए भी चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है, सबके लिए चुनौती है। तो जनता क्यों जागरूक नहीं हो? आपकी बात का हम पूरी तरह सहमत करते हैं, आपकी बात हम मानते हैं कि रोड में आवारा पशु घूमते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी प्रशासन से ज्यादा आम पब्लिक की है कि हम रोड में आवारा मवेशी हम न छोड़ें। सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके पहले जो आपने बात की, आज से 10 साल 20 साल पहले का मध्य प्रदेश देखिए, आज के मध्य प्रदेश जैसे हर आदमी की आय दुगुनी करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ठीक है, आपने कहा हर आदमी की आय को दुगुनी करने का काम हो रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक की। सबके सब पढ़े होंगे, सबके सब जानते होंगे, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 125 देशों की सूची में भारत का नंबर है 111वें नंबर पे है, आप भी जानते होंगे। उसका मतलब ये हुआ कि भारत में भूख से सोने वाले की संख्या ज़्यादा है। हर आदमी एक दिन में जो गरीब की ज़िंदगी जी रहा है, वो दिन में एक रोटी खाकर सो पा रहा है। भारत में ऐसी स्थिति है, तो फिर कैसे मान लो कि 80 करोड़ गरीबों को जो खाद्यान्न बांटा जा रहा है, आम आदमी उससे खुश है? ये बताइए, आप लोग यहाँ पर कोई भूखे मर रहे हैं? बताइए आप सभी लोग, किसी को अनाज गल्ला मिलता है? नहीं गल्ला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, लगातार जब से कोरोना काल आया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जनवरी से गल्ला बंद किए हैं। जिसको 35 किलो गल्ला मिलता था, उसको 70 किलो दिया जा रहा है। ये सब फर्जी की बातें हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसानों की आय मतलब गरीब कल्याण के लिए हर तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं। मतलब है कि देखिए कि जो आपने कहा कि जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को आप सिरे से नकार रहे हैं, वो गलत। देखिए, हम पूरे ऑल ओवर भारत की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं, रीवा जिले में हम लोग बैकुंठपुर के निवासी हैं, सिरमौर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है। नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, पूछिए, समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। हाँ।